गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खान वापस हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में बर्न सीरीज का पार्ट 4 लेकर के। पहला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था बर्न का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना परसेंट जला है। दूसरा वीडियो जो बताया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आईवी फ्लूइड कितना दिया जा सकता है। तीसरा वीडियो जो है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप होम रेमेडीज क्या क्या यूज कर सकते हैं। चौथा वीडियो है इसका पार्ट 4 है, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई पेशेंट जल जाता है और उसके बाद में अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे आप उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एज ए डॉक्टर वहाँ पे आप बर्न पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको जानकारी वाले वीडियो जो आपके लाइफ स्टाइल में डेली रूटीन में काम आने वाली चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं और आगे भी लेके आता रहूँगा। आप चाहे सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का वीडियो है अगर कोई भी पेशेंट जल जाता है तो हॉस्पिटल में आने के बाद में उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट उसका यही होता है कि जहां पे जला है उसको टैप वाटर से, यानी गुनगुने पानी जो अपन नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे उसको धोना चाहिए। उसमें कोई भी आइस अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठंडा कोई भी पानी वहां पे अप्लाई करना नहीं चाहिए। आपको वहां पे नॉर्मल टैप वाटर जो होता है, नलके का पानी जो होता है उससे उसको धो देना चाहिए। दूसरा दोस्तों, उसके बाद में वहाँ पे आपको हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आ गया है तो पहले उसका बर्न का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने आपको इसके अगले वीडियो में बता दिया है। पेशेंट 10%, 20%, 50%, 60% कितना जल गया है उसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद में प्राइमरी इसका यही ट्रीटमेंट होता है कि उसको जो है आईवी फ्लूइड दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा हो सके उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसको आईवी फ्लूइड जितना जल्दी हो सके उसको स्टार्ट कर दिया जाए। कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको पार्कलैंड का जो है फॉर्मूला वो आपको बता दिया था। मॉडिफाई ब्रिक फॉर्मूला जो है वो भी उसको बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर 50% पेशेंट जल जाता है तो उसको कितना आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें 4 ml पर बॉडी केजी वेट के हिसाब से जितना बर्न का सरफेस एरिया है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जितनी वैल्यू आती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट 8 घंटे में देते हैं और दूसरा पार्ट 16 घंटे में दिया जाता है। इस तरह से आईवी फ्लूइड उसको दिया जा सकता है। अब दोस्तों, आईवी फ्लूइड देने में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके पास बर्न का पेशेंट आया है, आपने बर्न का कैलकुलेशन कर दिया है, उसके बाद में आईवी फ्लूइड का कैलकुलेशन कर दिया है कि कितना देना है, आप डायरेक्टली उसको इंजेक्ट करने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, उसकी हिस्ट्री पूछनी होती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट सीओपीडी होता है, कई बार पेशेंट कार्डियक हिस्ट्री के साथ में आता है, वो कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ में है या फिर उसके कोई रिसेंटली में कोई बाईपास सर्जरी हो चुका है या फिर कोई स्टेंट लग चुका है। तो ऐसी कंडीशन में सीएचएफ का पेशेंट हो गया या फिर उसके एलवी फंक्शन जो है जो अबनॉर्मल रहता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम रहता है, ऐसे पेशेंट को आप आईवी फ्लूइड ज्यादा नहीं दे सकते हैं। उसके लिए दूसरे मेजरमेंट आपको अपनाने पड़ते हैं। तो आप पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो वहां पे आपको आईवी फ्लूइड बहुत ही कम देना होता है, क्योंकि आईवी फ्लूइड देने से उसको कार्डियक इशू हो सकते हैं, उसकी जो हार्ट की धड़कन है, रिदम है, वो इम्बैलेंस हो सकते हैं और ऐसे केस में पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आईवी फ्लूइड दे दिया, उसके बाद में पेशेंट को जो है आपको वहाँ पे जो बर्न के लिए क्रीम आती है सिल्वरेक्स वगैरह या फिर जो है मेगा हिल नैनो करके, वो क्रीम उसके पेशेंट के सब जगह पे अप्लाई कर देनी चाहिए। अप्लाई करने के बाद में कुछ जगहों पे आप बैंडेज बांध सकते हैं, बैंडेजिंग वहाँ पे आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये देने के बाद में आपको पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको सबसे फर्स्ट तो पेन किलर के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। एंटी एंजाइटी या सिडेटिव मेडिसिन आप पेशेंट को दे सकते हैं। पेन किलर में डायनापार यूज कर सकते हैं, निमोस्लाइड यूज कर सकते हैं, आपके अल्ट्रासेट की गोली जो आती है ट्रामाडोल वगैरह वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप पेशेंट को जल्दी से जल्दी टिटनेस का शॉट लगा सकते हैं। टिटनेस का शॉट लगाना चाहिए। अगर बर्न का पेशेंट आपके पास आया है तो टिटनेस का इंजेक्शन आपको लगा देना चाहिए। अब दोस्तों, क्रीम लगाने के बाद में, पेन किलर लगाने के बाद में टिटनेस का शॉट भी लगा दिया गया है। उसके बाद में आप पेशेंट को एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दे दीजिए। एंटीबायोटिक में आप टेजोमेक इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, मेरोपिनाम यूज कर सकते हैं, अमिकासिन यूज कर सकते हैं, मेट्रोजेल यूज कर सकते हैं, लियोफ्लोक्सिसिन वगैरह ये यूज कर सकते हैं।
हैं, बहुत सारे वाइड नंबर ऑफ एंटीबायोटिक हैं जो बर्न के केस में यूज होता है। वो सारी की सारी एंटीबायोटिक आप जो है अकॉर्डिंग उसकी नीड के अनुसार, कितना जला है, कितनी सिविरिटी है, उसके हिसाब से लोअर एंटीबायोटिक या हायर एंटीबायोटिक आपको चूज करना है, कैसे आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके बर्न का पार्ट 4, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आ गया है तो कैसे उसको मैनेज करना है, आप हॉस्पिटल में उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बर्न सीरीज का पार्ट 4 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करना है, फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑन करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और उसको ऑल पे सेट करके ही जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इसी कड़ी का पार्ट 5 हम जो है आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब खैर, राम राम।